वफाकी हुकूमत का ईद के बाद फिर पेट्रोल बम हमला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर तक के इजाफे पर फैसलाबाद डिवीजन के शहरी बिलबिला उठे। कहते हैं पेट्रोल के निर्खों में मुसलसल इजाफे से अशिया खुरनोश भी महंगी हो जाएंगी। ये पेट्रोल बहुत महंगा करता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीज दे। माड़ा बंदा है तो बहुत ही पिसदा जा रहा है। तो मेहरबानी करो कि साड़ी आवाज़ उस तक जाए ना हुक्मरान तक कि जो कम से कम जो पेट्रोल जरा ना 200 थले होना चाहिए। हुकूमत आई है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही है। ये जो आवाम पे आए दिन कभी टैक्सेस बिजली पे लगा रहे हैं, कभी पेट्रोल पे लगा रहे हैं, ये आए दिन जो है ना तंग आ गए हैं लोग। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम जो है लोगों के हाथ से जो है ना हर चीज़ दूर होती जा रही है। झंग के काश्तकारों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। किसान सड़कों पर आ गए। फैसलाबाद हाईवे रोड पर एहतजाज। बिजली के बाद डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफे को मुआशी कत्ल के मुतरादिफ करार दे दिया। गंदम का रेट पिछले साल वाला रखा हुआ है और डीजल का रेट ये बढ़ाए जा रहे हैं। क्या ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसको नहीं पता कि गंदम पे खर्चा ज़्यादा आ रहा है और अब गंदम की बर्दाश्त का टाइम है। अब गंदम अगर कम अज़ कम एक महीना डीजल का रेट ना बढ़ाए, गंदम बर्दाश्त हो जाती है, उसके बाद बढ़ा लेते। 2800 रुपया मार्केट में रेट चल रहा है, जो 2800 3100। अभी जो है खाद का कंट्रोल रेट पे हमें मिली नहीं है और गंदम हमारी कंट्रोल रेट पे बिकनी नहीं है। किसान तो बिल्कुल जो है ना रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तबाह कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ना एक मामूल बन गया है और ये बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई हैं कि पाकिस्तान की जो बिज़नेस में इंडस्ट्री है, जो लोग हैं, जो सारा काम तरसील का काम, अब जितनी भी ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व है और जितने भी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीज़ें उस पर लोड पड़ता है और रेट्स बढ़ जाते हैं। पब्लिक की आप देख लें, अभी ईद गुजरी है, 40% लोगों की परचेजिंग पावर कम होने की वजह से शॉपिंग कम हुई है। ये लोगों पे बोझ इतना बढ़ता जा रहा है, लोग अब इस काबिल नहीं हैं। फैसलाबाद डिवीजन के ताजिरों ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को गरीब आवाम पर शब खून करार दे दिया। सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चेंबर डॉक्टर सज्जाद अरशद का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने 3 मरतबा पेट्रोल महंगा कर दिया है, ये जुल्म है। तोबा टेक सिंह की ताजिर बरादरी का कहना है कारोबारी हालात पहले ही बुरे हैं, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा मजीद मुश्किलात का बाइस बनेगा। हुकूमत को आवाम से कोई दिलचस्पी और मोहब्बत नहीं है। पिछले 2 साल में आलमोस्ट हर चीज़ की कीमतें दुगनी हो गई हैं। जब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो उस रिटेल पे सेल टैक्स लगता है, जो 120 रुपये का चाय की एक डब्बा था, अब 240 रुपये का है। हुकूमत ने पहली दफ़ा FBR का जो टैक्स हदफ है वो आसानी से पूरा कर दिया है। कैसे पूरा कर दिया? हैवी इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट हो नहीं रही, तो ये सारा जुल्म आवाम का खून निचोड़ के पूरा किया जा रहा है टैक्स। पेट्रोल तो महंगा ही बहुत है भरावा है, तो हुण 300 रुपये लीटर होया फिरदा है। हुण तो रोटी नहीं पूरी होंदी तो पेट्रोल का की करना है यार। असीं तो यकीन कर सारा दिन तेल पवाण ते ही रहीदा। आए 400 का तेल पवाया ना तो दिल करे 100 ही ना बटीए। महंगा तो फिर रात का 4 रुपये कल परसों का फिर ਵਧਾਤਾ तेल यार। ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਮਜਬੂਰਨ। ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਲਿਆ ਬਿਠਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो बाद देना ही पैना, सवारी सड़क पे खड़ी रहेगी। फैसलाबाद डिवीजन भर से रिक्शा ड्राइवर्स की भी मुश्किलात बढ़ गईं, कारोबार ठप होने लगा। चिंगची ड्राइवर्स ने भी किराए 10 रुपए तक बढ़ा दिए। शहरियों ने सर पकड़ लिए। पेट्रोल महंगा होने की वजह से ना चिंची रिक्शों में काफ़ी इजाफा हुआ है। लोग मुश्किलात की वजह से ना चिंची रिक्शों में सफ़र भी नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकूमत को चाहिए पेट्रोल सस्ता करे और आवाम को भी सहूलत मिले, किराया कम हो। पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ते ही रीजन भर में ट्रांसपोर्टर्स ने भी कमर कस ली। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। चेयरमैन फैसलाबाद गुड्स कैरियर एसोसिएशन चौधरी असलम कहते हैं पेट्रोल और डीजल महंगा होने के बाद पुराने किराए पर गाड़ियां नहीं चला सकते। फैसलाबाद में बसों और वैगनों के किराए भी बढ़ने का खदशा। महंगाई से परेशान मुसाफिरों में तशवीश की लहर।
हुकूमत की तरफ से आटे की कीमत में कमी पर फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है कि सरकारी गोदामों में साबिका सीजन की लाखों टन गंदम पड़ी खराब हो गई है। ये गंदम फ्लोर मिल्स को बर वक्त फराहम नहीं की गई। साबिक चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं कि अब नई फसल कटने का वक्त आने पर गंदम की सरकारी कीमत कम करके किसानों के साथ ज्यादती की गई है। आलमी मार्केट में कॉटन की कीमत कम, जबकि पाकिस्तानी मार्केट में रुई महंगी। पाकिस्तान की कपास में खुद मुख्तार पैदावार के बावजूद ऊंची कीमतें मैन्युफैक्चरर्स को बैरूनी मार्केट की तरफ राग़िब कर रही हैं। पामा के चेयरमैन कैसर शम्स गुच्छा कहते हैं कॉस्टिंग महंगी होने से पाकिस्तान में जान महंगा है। पंप के जरिए जमीनी पानी निकालने पर वासा के बिलों में माहाना 1500 रुपए टैक्स लगा दिया गया। ताजरों की जानिब से वाटर पंप पर टैक्स के खिलाफ रेलवे रोड पर एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। चेयरमैन एफबीआर के अहकामात, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी। फैसलाबाद में टैक्स न देने वाले 33,000 से ज्यादा अफराद की मोबाइल सिमें बंद होंगी। एफबीआर ने लिस्टें तैयार कर ली। अगले मरहले में नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता होंगे। फेस्को बिल की अदम अदायगी, गोजरा रेलवे स्टेशन की बिजली 13 रोज से बंद। स्टेशन के जिम्मा 4 लाख से ज्यादा का बिल वाजिबुल अदा। रात के औकात में स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। फैसलाबाद कोतवाली रोड कारोबारी मराकज से मुंसलिक मगर बिजली कई रोज से बंद। इलाके का ट्रांसफार्मर जले 4 दिन गुजर गए। ताज सरापा एहतजाज, बोले फेस्को को मुतादिद बार दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। मिलिट एक्सप्रेस में खातून पर तशद्दुद और हलाकत का मामला, सिटी 41 ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली। खातून की हलाकत की वजह ट्रेन से गिरना करार। फैसलाबाद एलाइड हॉस्पिटल 1 के शोबाए ओपीडी की तामीर नौ तो हो गई। दांतों, दाढ़, जबड़े और मुंह के मरीज पर फिर भी खुवार हो गए। एलाइड हॉस्पिटल 1, 2 और टीचिंग अस्पताल फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद में शोबाए अमराज गैर फाल। डिप्टी कमिश्नर जंग का आरएचसी मोचीवाला हेल्थ सेंटर का दौरा। अस्पताल में डॉक्टर्स की हाजिरी और सहूलियात का जायजा लिया गया। मरीजों को अद्वियात की फराहमी भी चेक की गई। सनती शहर पर फेस्को का कहर, बिजली के बिलों में करोड़ों रुपए की ओवर चार्जिंग का इंकशाफ। घरेलू, इंडस्ट्रियल और ट्यूबवेल सार्फिन को ओवर बिलिंग की गई। सिटी 41 की खबर पर एक्शन। ओवर बिलिंग और बिजली चोरिंग के हवाले से फेस्को के तमाम सर्कल्स का हंगामी इजलास तलब। फैसलाबाद में अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर के तामीराती कामों में कंस्ट्रक्शन एसओपीज की खिलाफ वर्जी, काम ताखीर का शिकार। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ने अहम एतराजात लगा दिए। लेबर को सेफ्टी आलात मुहैया किए गए, ना ट्रैफिक प्लान दिया गया। फैसलाबाद में बेनामी जायदादों और असासों का मामला। 2 साल कबल ऐलान करदा एंटी बेनामी एडिशनल जोन के मंसूबे पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। एफबीआर हेडक्वार्टर की जानिब से जगह का तयन, फंड्स की फराहमी या मुलाजमीन समेत किसी को भी मामले के लिए कोई इक़दाम न किया जा सका। पीएचए का माली खसारा कम हुआ, ना ही डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जा सकी। पीएचए की जानिब से 700 से ज्यादा डेली वेजेस को नौकरी से भी फारिग कर दिया गया। सीबीआई यूनियन ने पीएचए कॉम्प्लेक्स में अलामती एहतजाज करते हुए डीजी पीएचए को चार्टर ऑफ डिमांड जमा करवा दिया। ऑल पाकिस्तान क्लास 4 मुलाजमीन 7वां स्केल और सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का मुतालबा कर दिया गया। डेली वेजेस मुलाजमीन की मुस्तकिली और कन्वेंस अलाउंस भी मांग लिया गया। जनरल सेक्रेटरी सैयद गजनफर अब्बास ने चार्टर ऑफ डिमांड वजीर आला को भिजवा दिया। फैसलाबाद में वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे पाकिस्तान बैतुल माल को 2 साल से फंड्स ना मिले। इलाज मुआवजे के लिए जरूरतमंदों की दरख्वास्तों के ढेर लगे मगर सुनवाई ना हो सकी। गुज़िश्ता साल 263 और रवा साल अब तक 22 केस अरसाल किए जा चुके। तालीमी वज़ाइफ की दरख्वास्तों पर भी दाद रसी सुस्त रवि का शिकार है। फंड्स की अदम दस्तयाबी जरूरतमंद अफराद के लिए परेशानी का सबब है।
اور گندم خریداری کے لیے بنائی گئی باردانہ ایپ شدید سست روی کا شکار، چنیوٹ کے کسان شدید مشکلات سے دوچار، تکنیکی خرابی کی وجہ سے کسان باردانہ اپلائی نہیں کر پا رہے۔